Hello students, today I am going to recapitulate the previous lecture in which we learned about the two different stories of different countries, one of Belgium and the other of Sri Lanka. In Belgium we found that Dutch people were in majority, and in Sri Lanka the people who used to speak Sinhala language, they were in majority. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेजोरिटनिज्म इन श्रीलंका। कैसे श्रीलंका के अंदर मेजोरिटनिज्म आया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। श्रीलंका एमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका जो है कब इंडिपेंडेंट हुआ? 1948 के अंदर ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में सामने आया। द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी सो टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। जब जो लीडर्स थे, सिन्हाला समुदाय से बिलोंग करने वाले जो लीडर्स थे, तो उन्होंने इस गवर्नमेंट के ऊपर अपना डोमिनेंस स्थापित कर लिया। कि किस गुण के कारण? क्योंकि देवर इन मेजोरिटी, क्योंकि सिन्हाला लोगों का ही डोमिनेंस होना था, क्योंकि वो मेजोरिटी में थे। एज ए रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडोप्टेड ए सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उन्होंने कई ऐसे तरीके अपनाए जिससे कि सिन्हाला लोगों की सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश की जा सके। तो जो सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन था, यानी कि जो मेजोरिटी में थे, तो उसका इन्होंने फ़ायदा उठाया और उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी, सिन्हाला लोगों की सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने का यूज़ किया। उन्होंने सिन्हाला सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश की। तो उसमें क्या किया? इन 1956, नोट करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट टू अडॉप्ट या टू इस्टेब्लिश मेजोरिटनिज्म इन श्रीलंका। तो श्रीलंका के अंदर क्या स्टेप्स उठाए गए थे श्रीलंका के अंदर मेजोरिटनिज्म स्थापित करने के लिए? तो उसमें पहला पॉइंट ये आएगा, इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तो पहला कदम जो उठाया था, जो पहला स्टेप था, वो था 1956 के अंदर उन्होंने एक ऐसा कानून पास कर दिया कि सिन्हाला की जो है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। सिन्हाला को उन्होंने एक ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया और इस तरह से उन्होंने तमिल लैंग्वेज को डिसरिगार्ड कर दिया। द गवर्नमेंट, दूसरा पॉइंट आ जाएगा, द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस। तो दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा स्टेप उन्होंने उठाया कि जो सरकारें थी, उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स को ही प्रेफरेंस देते थे यूनिवर्सिटी की पोजीशंस के लिए या गवर्नमेंट जॉब्स में। उनको ही प्रेफर किया जाता था। जो लोग सिन्हाला कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उन्हीं उम्मीदवारों को चुना जाता था, उन्हीं लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स में रखा जाता था। नेक्स्ट स्टेप क्या उठाया? अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। और एक नया संविधान के अंदर नया कानून बनाया गया कि जो देश है वो एक प्रोटेक्ट करेगा, बौद्ध धर्म को अपनाएगा और उसकी रक्षा करेगा। तो ये 3 स्टेप उन्होंने उठाए थे, 3-4 स्टेप उठाए थे। पहला क्या था कि 1956 के अंदर एक एक्ट पास किया गया कि सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया और तमिल लैंग्वेज को डिसरिगार्ड कर दिया। तो एक डिफरेंस यहाँ हो गया। दूसरा उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक प्रेफरेंशियल पॉलिसी बनाई जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स को यूनिवर्सिटी की पोजीशंस के लिए या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एप्लीकेंट्स को फेवर्ड किया जाता था जो सिन्हाला कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तीसरा, उन्होंने एक संविधान को ऐसा बना दिया कि जो देश है वो क्या करेगा? बौद्ध धर्म को अपनाएगा और उसकी रक्षा करेगा। ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन। Government policies deny them equal political rights or discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interests। तो इस तरह से जो सिन्हाला की दे फेल्ट दैट, जो क्या आया इसके बाद, ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग one after the other gradually increase the feeling of alienation among श्रीलंकन तमिल। श्रीलंकन तमिल्स के बीच में इन्होंने अलगाववाद की, यानी अलग सेपरेशन की फीलिंग पैदा कर दी।
कि श्रीलंकन तमिल्स के साथ भेदभाव होता हुआ दिखाई दे रहा था। दे फेल्ट दैट, उन्होंने क्या महसूस किया, नन ऑफ द मेजर पोलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वाज सेंसिटिव टू द अदर लैंग्वेज एंड कल्चर। उन्होंने महसूस किया कि कोई भी जो था, अन्य जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी, जो बौद्ध धर्म सिन्हाला लीडर्स का जो के द्वारा जो नेतृत्व किया जा रहा था, वो उनकी लैंग्वेज या उनके कल्चर के प्रति सेंसिटिव नहीं थे, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड दैम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। उन्होंने महसूस किया कि जो गवर्नमेंट थी और या गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, उन्हें उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स देने से मना कर रही थी। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, जॉब्स लेने में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, जॉब्स देने में उनको भेदभाव किया जा रहा था, एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट, और उनके इंटरेस्ट की, उनकी रुचियों को भी इग्नोर किया गया। एज ए रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड्स ओवर टाइम। समय बीतने के साथ तमिल्स और श्रीलंकन लोगों की कम्युनिटीज़ के बीच में ये जो दूरियां थी वो बढ़ने लगी, ये जो गैप था वो बढ़ने लगा। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल्स एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो श्रीलंकन तमिल्स ने बहुत सारी पार्टीज लॉन्च की और स्ट्रगल किया तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिलाने के लिए, मान्यता दिलाने के लिए। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। उन्होंने मतलब नौकरी प्राप्त करने में, शिक्षा प्राप्त करने में भी इनको समानता मिले, इसके लिए भी इन्होंने प्रयास करते रहे। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड। लेकिन उनकी जो डिमांड थी ज़्यादा ऑटोनॉमी की, ज़्यादा स्वतंत्रता की, ज़्यादा ऑटोनॉमी प्राप्त करने की उन प्रोमिनेंसेस के ऊपर, उसे हमेशा ही लगातार क्या किया गया, उनको इनकार कर दिया गया, डिनाइड कर दिया गया। बाय 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। तो 1980 तक क्या हुआ कि कई जो राजनीतिक संगठन थे वो बने और उन्होंने मांग की कि हमारी एक इंडिपेंडेंट तमिल इलम स्टेट होनी चाहिए नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका में। तो ये थी कहानी बेल्जियम श्रीलंका की। श्रीलंका के अंदर किस तरह से उन्होंने मेजोरिटनिज्म स्थापित किया था और किस तरह से श्रीलंकन तमिल्स ने इनका विरोध किया और अपनी डिमांड सामने रखी। तो क्या कुछ डिमांड थी श्रीलंकन तमिल्स की, वो अभी मैंने आपको बताया। तो ये 2 क्वेश्चंस बनते हैं, आप अपनी नोटबुक्स में नोट करेंगे। पहला तो ये था किस तरह से जो था मेजोरिटनिज्म लाया गया, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय श्रीलंकन टू एस्टैब्लिश मेजोरिटनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंकन के द्वारा, सिन्हाला के द्वारा किस तरह से मेजोरिटी स्थापित करने के लिए श्रीलंका में कौन कौन से कदम उठाए गए थे। दूसरा बन जाएगा कि व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ द श्रीलंकन तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स की क्या डिमांड थी। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस आपने नोट करने हैं, लर्न भी करने हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।